बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अहम पैगाम तमाम देशवासियों के नाम पहुंचाने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बहुत अरसे से, बहुत ज़माने से बहुत से लोग ये बात कहते थे और ये ख़तरा या आशंका जाहिर करते थे कि अगर एक बार फिर बीजेपी को एक मेजॉरिटी मिल गई तो वो संविधान को, दस्तूर को ही बदल देंगे। ये बात जब कहने वाले कहते थे तो बहुत से लोग ये समझते थे कि ये कभी नहीं हो सकता। ये लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपनी आशंकाओं का या अंदेशों का इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब तो इस तरह के किसी भी डाउट की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। सिवाय उन लोगों के जिनको कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, कुछ भी सुझाई नहीं देता, ऐसे अंध भक्तों के अलावा अब किसी को भी इस बात में कोई शुबहा नहीं रहना चाहिए। आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके चेयरमैन साहब ने एक आर्टिकल लिखा है मिंट अखबार में, और वो 15 अगस्त को छपा है। इसका भी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को बदलने का फैसला करें और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देश के सामने लाएं। अब इस बात में कोई शुबहा बाकी नहीं रह गया कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर रहेंगे अगर ये दोबारा सत्ता में आए। अब आप सोचिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए जब इस मुल्क के 85% आबादी के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के साथ, दलित भाइयों बहनों नौजवानों के साथ, ट्राइबल लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, ओबीसीज के साथ, तो फिर जब संविधान ही बदल जाएगा तो फिर क्या होगा? हम जैसे लोग और ऐसे और बहुत से लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं मगर अच्छे इंसान हैं, सेकुलर मिजाज के हैं, और वो आइडिया ऑफ इंडिया को अच्छी तरह समझते हैं और ये बात जानते हैं कि इंडिया की जो असल खुसूसियत है वो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत बड़ा कारनामा था हमारे फोर फादर्स का, संविधान के निर्माताओं का, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की स्पिरिट को याद रखते हुए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिससे मुख्तलिफ धर्मों और समाजों, ज़ात व बरादरी के लोग, भाषाएं अलग, रिलीजन अलग, उनके कस्टम्स अलग, बहुत कुछ अलग होने के बावजूद वो एक कौम बन गए। अब जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वो कैसा होगा ये बताने की तो कोई जरूरत है ही नहीं।
पुराने वाकयात आप भूल गए हों, तो अब जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, जो यूपी में हो रहा है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा की और बड़े भयानक फसाद से पूरे शहर बरेली को बचा लिया, उसका मिनटों में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो कुछ हरियाणा में हो रहा है, उसके बाद अब कुछ शक की गुंजाइश है कि संविधान बदलने के बाद फिर क्या होगा। तो अब मैं इसलिए आया हूं एक वेकअप कॉल देने के लिए कि खुदा के लिए मुल्क का हर वो बाशिंदा जो भारत से मोहब्बत करता हो और इसका मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहता हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने वतन को इज्जत वाला मुकाम दिलाना चाहता हो, उससे मैं अपील करना चाहता हूं कि अब जरा आप एक काम फौरन शुरू कर दें, मेहरबानी करके। जो साहब भी मेरी ये बात सुने, जो भाई, जो बहन, जो नौजवान, वो बस आज ही से इसकी फिक्र शुरू कर दें कि उनके परिवार में, उनके एक्सटेंडेड फैमिली में, उनके मोहल्ले में, उनके गांव में वो एक एक घर जाकर हर एक का वोटर आईडी चेक करें। सरकार की तरफ से भी ऑफिसर्स दरवाजे दरवाजे आ रहे हैं, इसको बहुत अहमियत दें और चेक करें पूरी। कभी कभी स्पेलिंग गलत होती है, कभी फोटो गलत होता है, कभी मेल को फीमेल लिख दिया जाता है, फीमेल को मेल लिख दिया जाता है, और इस वजह से वोट देने के हक से वो शख्स महरूम हो जाता है। तो ये सारी चीजें अभी से चेक कर लीजिए, आपको पूरा अधिकार है कि आप चेक करें। मैं अपील करना चाहता हूं मस्जिदों के इमामों से, मंदिरों के पुजारियों से, हर गांव के सरपंच, प्रधान और मुखिया से, तमाम समाज सेवकों से, आप किसी भी धर्म के हों, आप भारत के नागरिक हैं, तो आप अपने देश की ये सेवा कीजिए। तमाम महिलाओं से, तमाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो स्वयं सेवक संस्थाएं हैं, वो किसी भी समाज की हों, उनसे मैं कहना चाहता हूं आज से आप टॉप प्रायोरिटी इसी काम को दीजिए। रहमान फाउंडेशन की जहां जहां ब्रांचेस हैं, मैं उन तमाम ब्रांचेस के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूं कि आज से आप अपने समाज की इस सेवा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। आप जाएं, घर घर जाएं और बहुत सम्मान के साथ सबसे पूछें कि भाई आपका वोटर आईडी बिल्कुल परफेक्ट है, आपने चेक कर लिया है, चेक करवा लिया है। अगर आपको न मालूम हो तो जरा मालूम कर लें किसी जानकार से कि कैसे वोटर आईडी कार्ड को चेक किया जाता है। सारे लोग, मैं तो कहता हूं मदरसों के जिम्मेदार हजरात, मेरी इस गुजारिश पर गौर करें कि आप अगर 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए अपने इलाके में, पूरे जिले में अपने मदरसे के बच्चों को भेज दें, बड़े बच्चों को, उस्तादों को भेज दें, तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी आपकी, मिल्लत की भी और मुल्क की भी। क्योंकि इस मर्तबा अगर 100% वोट कमजोर लोगों के न पड़े, जिनमें दलित भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ओबीसीज भी हैं, आदिवासी भी है, अगर 100% वोट न पड़े तो मैं आपको बता नहीं सकता कि फिर उसके बाद क्या होगा हमारे और आपके साथ, इस मुल्क के साथ क्या होगा। इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। एक सलाहियत है हमारे मुल्क में,
जिन ताकतों ने लीबिया को बर्बाद किया, जिन ताकतों ने सीरिया को बर्बाद किया, लेबनान को बर्बाद किया, जो बहुत खुशहाल मुल्क थे, वही ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को भी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। और उनको कुछ यहाँ उनके अपने ऐसे शागिर्द और एजेंट मिल गए हैं, या तो वो कम पढ़े लिखे होने की वजह से कम समझ हैं, और या लालची होने की वजह से वो उनकी बात को जानबूझकर जानते बूझते मान रहे हैं। इसी तरह मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपने एक उम्मीद जगाई है देश के अंदर, वाकई देश का मूड बदल गया है। सोशल मीडिया के 20 चैनल्स पर ये बात साबित कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, कि मुल्क का माहौल, मुल्क के वोटरों का, आम लोगों का मूड बदल रहा है। इसलिए अब आपने एक उम्मीद जो जगाई है पटना और बेंगलोर में जमा होकर, और अब आपका जो थर्ड एंड फाइनल सेशन होने जा रहा है बॉम्बे में इसी महीने की आखिरी तारीख में, मैं आप तमाम विपक्ष के लोगों से जो इंडिया में शामिल हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये आपके पास एक आखिरी मौका है। इस वक्त अगर आप में से कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, बिखर गए और एक मजबूत और यूनाइटेड विपक्ष की हैसियत से सामने ना आए, इस हद तक आपने उम्मीद दिलाई है कि आपने ये तक ऐलान कर दिया है तकरीबन कि अब हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले में हम सब मिलकर तय करेंगे। मैं जानता हूं ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन आसान ये उसके लिए है जो अपने बारे में सोचने से ज्यादा देश के बारे में सोचेगा, जो अपने ही बारे में सोचेगा, अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा, वो ये फैसला नहीं कर पाएगा और बिखर जाएगा। फिर उसके बाद ये जो एक इत्तेहाद बना है, तो आप सब से भी मैं ये बात गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब की पूरी रिस्पेक्ट के साथ, कि इस वक्त आप अपने वादों पर खरे उतर जाइए और अपने अपने क्षेत्र में इस वक्त फौरन मेहनत शुरू कीजिए इस बात की कि आपके जो संगठन के लोग हैं वो हजारों लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश में फैल जाएं। हर जिले के अंदर जो आपका अध्यक्ष है उस जिले का, उसको यही आप इंस्ट्रक्शन दें कि इस वक्त घर घर जाकर वोटर आईडी ठीक करवाएं, वोटर आईडी सबके बनवाएं। ये काम अगर आपने कर दिया और समाज का ताउन भी आपने लिया और समाज ने भी आपको कोऑपरेट किया, आप ये मत सोचिए कि ये हमारा वोटर है या किसी और का वोटर है। आप तो एक एक घर जाकर आप वोटर आईडी ठीक करवाएं, ट्रेनिंग कैंप्स लगाएं जगह जगह। क्या आइए हम आपको समझाते हैं कि आप अपना वोटर आईडी कैसे चेक करें और कैसे ठीक करवाएं। अगर ये हुआ तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश बहुत खतरनाक तबाही की तरफ जाने से बच जाएगा। मुझे सिर्फ मुसलमानों की फिक्र नहीं है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर सिर्फ मुसलमानों का होता तब भी बहुत तवज्जो के लायक था। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए हैं, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है इस मुल्क की आजादी के लिए। लेकिन मुझे फिक्र मुसलमानों के अलावा सबकी है, और मैं इस मौके पर फिर मुबारकबाद देता हूं जाट बिरादरी के तमाम लीडरों को, उनके थिंकर्स को, गुर्जर बिरादरी के लोगों को, जो और समाज के लोग हैं जिनको इस वक्त पुकारा गया कि आ जाओ हमारे साथ, और उन्होंने पिछली गलतियों से सबक सीखते हुए और इन लोगों के कैरेक्टर को देखते हुए साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये, और यही उम्मीद करता हूं मैं, ये 85% जो आबादी है मुल्क की, उस समाज के एक एक व्यक्ति से, एक एक लीडर से
एक एक पढ़े लिखे या बाखबर इंसान से और महिलाओं से, क्योंकि जो अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ, वो जबान पर नहीं आ सकता। मुझे तो मालूम, हिस्ट्री में ऐसा सलूक औरतों के साथ कभी मालूम नहीं है मुझे कि कभी ऐसा भी हुआ हो कि नौजवान लड़कियों को बिल्कुल नंगा करके और उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनको लेकर चला गया हो और उसकी वीडियोग्राफी की गई हो। वो महिलाएं जो बेचारी अभी भी बीजेपी के साथ कुछ हमदर्दी रखती हैं, मैं उनको भी, उनसे भी अपील करता हूं कि आप जरा सोचिए। मैं मानता हूं कि धर्म के गलत विश्लेषण से धोखे में आकर, हिंदुत्व के धोखे में आकर आप कुछ नारे लगाने लगी या साथ देने लगी, मगर अब तो आंख खुल जानी चाहिए। अब ये आखिरी चांस है हम सब भारतवासियों के पास कि हम अपनी आने वाले बच्चों को, अपनी नस्लों को तबाही से बचाएं। मैं इसी दरख्वास्त के लिए हाजिर हुआ था। इस वक्त फौरी तौर पर बस वोटर आईडी को ठीक करने की कोशिश में आप सब लग जाएं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं रहमान फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम वॉलंटियर्स से कि वो इस वक्त अपने अपने इलाके में वो एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ मिलकर उनकी मदद से इस काम में वह उनका साथ दें और पूरे देश की, अपने इलाके की एक ठोस खिदमत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।